बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर पटना से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज के ज़माने में सियासत पे नेताओं से कोई भी तवक्को करना बेमाने है, क्योंकि ये वो ब्रीड है जो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या है और क्या नहीं है। आप यूं समझ लें कि कौवा अगर काशी मथुरा घूम करके आ भी जाएगा तो भी काँव काँव ही करेगा, ना कि राम राम। आप ये जान लें कि इब्लीस कितना भी सजदा कर ले मगर वो कलमा नहीं पड़ेगा। आप ये जान लें कि सांप जब आपको डसेगा तो जहर की जगह शहद नहीं डसेगा, जहर ही डसेगा। तो उसी तरीके से आप ये तवक्को कर लें कि सियासतदानों के ऊपर कोई भी भरोसा करना आज के ज़माने में हिमाकत होगा। बिहार में किसी ज़माने में लालू सरकार हुआ करती थी, लालू यादव साहब की तूती बोला करती थी, हर चीज़ उनके इख्तियार में हुआ करती थी, हर तरफ उनकी दीवानगी हुआ करती थी। एक दफ़े उनकी सरकार को साबित करना था कि वो अक्सरियत में है, नहीं तो उनकी सरकार गिर जाती। अब इस मौके पे सैयद शहाबुद्दीन नाम के एक नेता ने, जो कि बाहुबली नेता कहे जाते थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने तमाम बागी नेताओं को, तमाम दूसरे नेताओं को जो उनके ग्रुप के नहीं थे, सबको अपने काबू में किया और इनके फेवर में वोट डलवाया। जैसा कि यहाँ के हर बच्चा जानता है और लोग बताते हैं, उन्हीं की बातों पे, उन्हीं की कहने पे ये बात बोली जा रही है। फिर जब इनका सरकार बच गई तो लालू यादव साहब बहुत खुश हुए शहाबुद्दीन से कि शहाबुद्दीन ने उनकी सरकार को बचा दिया। मगर उसी वक्त उनके दिल और दिमाग में एक डर भी पैदा हो गया कि जब ये हमारी सरकार बचा सकता है तो ये हमारी सरकार गिरा भी सकता है। और इस डर ने लालू यादव के दिल और दिमाग पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। उसके बाद से सैयद शहाबुद्दीन की ज़िंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई। जैसा कि लोग बताते हैं कि उनकी तमाम परेशानियों की वजह सिर्फ यही रहा कि उन्होंने सरकार बचाई, और सरकार बचाने के बाद जो डर पैदा हुआ, उस डर की वजह से ये तमाम चीज़ें होने लगी कि इनको कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये किसी वक्त भी हमारे खिलाफ भी ये जा सकते हैं। फिर इनके ऊपर केसेस आए, फिर ये जेल गए, हाई कोर्ट में जेल से जमानत हो गई इनकी। मगर डर इतना था कि ये बर्दाश्त नहीं कर सका। तो ये कहा जाता है बिहार में सियासतदान, यहाँ के नेता, यहाँ के खासतौर से मुसलमान नेता यहाँ के, ये बोलते हैं कि लालू यादव साहब के कहने पे प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ कि इनकी ज़मानत न दी जाए, इनकी ज़मानत खारिज की जाए। और फिर वो वहाँ से जीत गए और उनकी ज़मानत को कैंसिल करा दिया गया। और फिर उसके बाद शहाबुद्दीन साहब को ज़िंदगी जेल में ही गुजरी। अब मौजूदा वक्त में नीतीश साहब ने आनंद मोहन नाम के अंडरवर्ल्ड माफिया को रिहा कराया, जो कि एक IAS ऑफिसर के मर्डर में जेल में थे। उनकी बेटी ने प्राइम मिनिस्टर से गुहार की, लेटर लिख करके, ये समाज के लिए, सियासत के लिए और क्या कहते हैं, तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ख़तरनाक स्टेप है, इनकी रिहाई को खारिज किया जाए। मगर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यह भी कहा जाता है कि इसमें नीतीश कुमार ही साहब नहीं, बल्कि लालू यादव की पॉलिटिकल पार्टी भी पूरी तरीके से सहमत है। वो लोग बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके लिए आनंद मोहन साहब की ज़रूरत है। क्या प्रशांत भूषण साहब, जो अपने आप को बहुत सेकुलर वकील कहते हैं, बहुत बड़े वकील हैं, क्या आप PIL फाइल करेंगे इसके खिलाफ? क्या ये ग्राउंड ज़रूरी नहीं है कि IAS ऑफिसर की लड़की ने ये परेशानी जताई है कि इनकी ज़मानत को खारिज किया जाए? ये बहुत ख़तरनाक है। क्या प्रशांत भूषण साहब इस चीज़ पे ध्यान देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये मसला रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है। क्योंकि
शहाबुद्दीन साहब मुसलमान थे और उनका डोमिनेशन पसंद नहीं था। अब उनकी कंटेम्प्रेरी को मैदान में लाया जाएगा अपने फायदे के लिए। शहाबुद्दीन साहब की डेथ होती है तो वो भी सस्पिशियस है। यहां के लोगों को जो हमने सर्वे किया, पूछा, तो उन्होंने बताया कि जिस दिन लालू यादव साहब रिहा हुए हैं उसी दिन जो है, उसी दिन या उसके दूसरे दिन जो है शहाबुद्दीन साहब की कोविड में डेथ हुई है। कुछ का कहना है कि उनका मर्डर हुआ है, मगर ये तो तय है कि उनकी मौत हुई है। और ये भी तय है, इस्लाम में साफ साफ है कि मौत उसी दिन आनी थी, जहां आनी थी वहीं आई, जिस तरीके से आनी थी उसी तरीके से आई। उससे ना वो बच सकते थे, बस तरीका गलत रहा, तरीका सस्पिशियस रहा। अब ये लोगों की जलन भी हो सकती है, भड़ास भी हो सकती है, नफरत भी हो सकती है, या हकीकत भी हो सकती है, मगर ये अब ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। मगर यह जानना जरूरी है कि प्रशांत भूषण साहब क्या पीआईएल फाइल करेंगे आनंद मोहन साहब के मसले पे या नहीं। शुक्रिया।